पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकियों के रहमो करम पर चलता है, जो आतंकियों के खाद पानी पर पलता है, और यहां तक कि इमरान का खर्चा भी आतंकियों के खर्चे से ही निकाला जाता है। इसलिए भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल पट्टी खोली है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सीमा पार पाकिस्तान ने शांति पर पहल की है। दोनों देशों के बीच डीजीएम स्तर की बातचीत भी हुई है। लेकिन यह पड़ोसी देश इतना करप्ट हो चुका है कि इसके हर कदम के पीछे आतंकवाद को बढ़ावा देने की मंशा होती है। दरअसल पाकिस्तान एक रोग नेशन बन चुका है। रोग नेशन का मतलब है वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब पाकिस्तान ने क्या किया है। दरअसल पाकिस्तान आतंकियों को पेंशन दे रहा है। यानी आतंकिस्तान एक तरफ सीमा पर शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ आतंकियों के लिए मलाई का भी इंतजाम करता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी संगठन हैं? दरअसल पाकिस्तान आतंकी संगठनों का अर्धशतक लगा चुका है और लाखों की संख्या में इनमें आतंकवादी पलते हैं, जो भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में दहशत फैलाने का काम करते हैं। अब सवाल यह है कि फिर पाकिस्तान यह शांति का ढोंग क्यों करता है? दरअसल यह पूरा मामला पाकिस्तान की फंडिंग और उसकी कंगाली से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए तड़प रहा है। कर्ज के तले दबे पाकिस्तान दिनों दिन उसकी कर्ज की तरफ बढ़ती जा रही है और इसलिए वो भारत से सुलह का ढोंग करता है, जिसे दुनिया की नजरों में वो शांति का कबूतर बना रहे। लेकिन हकीकत यह है कि वो ना सिर्फ आतंकियों को पालता है बल्कि उसके खुराक का भी इंतजाम करता है। जो पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेने के बाद भी कंगाली की कगार पर खड़ा है, वो अपना बचा खुचा माल अब आतंकियों पर लुटा रहा है। पाकिस्तान की जनता बेशक महंगाई और भुखमरी के हालात झेल रही हो, लेकिन इससे इमरान नियाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने आतंकियों की चिंता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि दुनिया भर से कर्ज लेकर न सिर्फ इमरान नियाजी खुद घी पी रहे हैं बल्कि आतंकियों के मलाई का भी इंतजाम कर रहे हैं। आतंकियों से यारी इमरान खान को प्यारी। आतंकियों के लिए इमरान का पेंशन प्लान। ज़कीउर रहमान लखवी के लिए पाकिस्तान ने एक फॉर्मल चिट्ठी लिखी थी, 1.5 लाख रुपए पर मंथ यानी प्रति माह इसको पेंशन दे दी जाए। खाने को नहीं दाने, चले आतंकियों को पेंशन दिलाने। आतंकवाद का फसाद हो, उसके तार सीधे और सीधे आपको पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। जनता की काली कमाई आतंकियों के पेंशन में लुटाई। दुनिया के खूंखार आतंकियों के लिए पाकिस्तान सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकियों को सीधे सरकार से मदद मिलती है या आतंकियों को दुनिया की नजरों से बचाया जाता है। अगर सजा भी होती है तो वो भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए, कभी FATF को धोखा देने के लिए। जेल में भी हाफिज और लखवी जैसा आतंकी ऐशो आराम की जिंदगी काटता है। पाकिस्तान समय समय पर खुद ही यह साबित करता रहा है कि क्यों आतंकियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह अगर कहीं है तो वो पाकिस्तान है। अब भारत ने आतंकिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर बेनकाब किया है। The members of this council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded and listed terrorists out of state funds. दरअसल इमरान के नए पाकिस्तान में जनता दाने दाने को मोहताज है।
रोटी से दूध तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन खूंखार आतंकियों के लिए इमरान के पास पेंशन प्लान है। सरकारी खजाने से हाफिज और लखवी जैसे आतंकियों पर खुलेआम पेंशन लुटाए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान की आतंक नीति पर UNHRC में जमकर लताड़ लगाई और इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान सवालों के घेरे में है। 2019-2020 और फिर रेपिटेशन 2020 दिसंबर में ज़कीउर रहमान लखवी के लिए पाकिस्तान ने एक फॉर्मल चिट्ठी लिखी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि सर 1.5 लाख रुपए पर मंथ यानी प्रति माह इसको पेंशन दे दी जाए ज़कीउर रहमान लखवी के लिए। सर UNHRC की बैठक में भारत ने गंभीर आर्थिक हालात से जूझ रहे पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा कि वो अपने आतंकवादियों को शरण देना बंद करे। भारत ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इमरान इस आतंक की फैक्ट्री को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 130 आतंकी और 25 आतंकी संगठन जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है, पाकिस्तान ने इन सब को शरण दे रखी है। दुनिया भर में कहीं भी आतंकवाद का फसाद हो, कहीं भी कोई आतंकवादी स्ट्राइक हो, उसके तार सीधे और सीधे आपको पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान ने खूब ड्रामा किया था, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। हाफिज लखवी सहित कई आतंकियों पर दिखावे की कार्रवाई की थी, लेकिन आतंकियों की फंडिंग से लेकर आतंकियों को शरण देना बंद नहीं किया। अब FATF से झटका खाने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर आतंकियों की चिंता सता रही है। एक शख्स का अपना जाती पैसा है जो बैंक में पड़ा है, वो इस्तेमाल करना चाहता है मंथ बाय मंथ, उसको इजाजत दी जाए तो ये उसका हक है। लखवी अगर अपना पैसा मांग रहा है तो उसको आपको क्या एतराज है? उसके बच्चे मर जाए। अब दरअसल पाकिस्तान और इमरान आतंक के बिना रह नहीं सकते। पाकिस्तान हमेशा पीठ पर वार करता रहा है। करगिल से लेकर उरी तक पाकिस्तानी खंजर दुनिया देख चुकी है, लेकिन हर बार सीधे युद्ध में मात खाने के बावजूद पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। एक तरफ पाकिस्तान की जनता समस्याओं से परेशान है, तो दूसरी तरफ इमरान जनता की गाढ़ी कमाई और दूसरे देशों से लिया गया कर्ज आतंकियों को पेंशन देने में दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, पाकिस्तान को आतंकिस्तान में यूं ही नहीं कहता हूं। वैसे तो पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहने की एक नहीं कई वजहें हैं, लेकिन आज आपसे उनमें से एक बड़ी वजह का जिक्र मैं करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मसलन अगर आप कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह आपकी इच्छा होती है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, जिससे आगे की जिंदगी अच्छी से सुकून से कट जाए। और जैसा मैं सोच रहा हूं, अमूमन आप भी वैसा ही सोचते होंगे। लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, जबकि आतंकियों को वेतन तो मिल ही रहा है, और जो अब काम के लायक नहीं रहे हैं उन्हें पेंशन भी दिया जा रहा है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा हो तो वो सरकारी नौकरी करना पसंद करेगा या आतंकवादी बनना चाहेगा? अगर सरकारी नौकरी करेगा तो तनख्वाह पाने तक के लिए मरेगा, और अगर आतंकवाद का रास्ता चुनता है तो उसे तनख्वाह भी मिलेगी और पेंशन भी दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि भाई आतंकवादी बनना ही ठीक है। यही है इमरान और पाकिस्तान की कड़वी हकीकत। अगर मैं पाकिस्तान को जहन्नम वाला देश कहूं तो इसमें गलत ही क्या है? यहां दुनिया अपने नागरिकों को इंसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, और पाकिस्तान में आतंक के मदरसे चल रहे हैं। दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए चांद और मंगल ग्रह के सैर कर रही है, और पाकिस्तान में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में यह काम सिर्फ इमरान नियाजी कर रहे हैं। इमरान से पहले के हुक्मरान भी यही कर रहे थे। यहां हमारी सरकार कृषि कानूनों को लाकर कृषि सुधार की बात कर रही है, और पाकिस्तान में बम और गोलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। तो कोई भी सभ्य समाज और देश
पाकिस्तान को देश कैसे कह सकता है जहां हर रोज इंसानियत की हत्या कर दी जाती है, मानवाधिकारों का सरेआम उल्लंघन होता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। लेकिन अब उसी आतंकिस्तान का केंचुल भारत परत दर परत उतारने जा रहा है। लेकिन इस आतंकिस्तान नुमा सांप का केंचुल इतना मोटा है कि उसे उतारना इतना आसान नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में पाकिस्तान की जमकर धुलाई की। आपको याद दिला दूं कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो इमरान खान राग मालकौश गाने यहीं पहुंचे थे। लेकिन इमरान यूएनएचआरसी में भारत का दम देखकर राग मालकौश ही भूल बैठे और राग भैरवी गाने लगे। कहने का मतलब यह कि भारत के सच के आगे इमरान का झूठ हार गया। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बधे ने पाकिस्तान की जमकर बकिया उधेड़ी। पवन बधे ने कहा कि इमरान का आतंकिस्तान आर्थिक तौर पर तंग हाली से गुजर रहा है। इमरान खान की तिजोरी में फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। लेकिन इमरान अपने खूंखार आतंकियों को सरकारी खजाने से पेंशन बांट रहे हैं। यही नहीं, जिन आतंकियों को प्रतिबंधित किया गया है उनके ऊपर भी इमरान खान खजाना लुटा रहे हैं। और इन आतंकियों को पेंशन देने के लिए इमरान विदेशों से बाकायदा कर्ज भी ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आतंकियों के लिए कर्ज और पाकिस्तान की जनता निभाए फर्ज। वाह इमरान नियाजी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और वाकये का जिक्र करना चाहूंगा। भारत ने 1974 में पोखरण में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि वो घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी आवाम को आज से घास की रोटी नहीं खिला रहा है, वो पिछले 47 सालों से मुल्क को घास की रोटी खिलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकी मलाई खा रहे हैं और वहां की आवाम घास और भूसे की रोटी। यानी इमरान खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सपने को साकार कर दिखाया है। हालांकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग देने के बाद कश्मीर घाटी में उन्हें दहशत फैलाने के लिए घुसपैठ कराया जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान में संस्थागत तरीके से अल्पसंख्यकों और दूसरे समुदाय के लोगों के मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। कहने का मतलब यह कि इस अत्याचार में इमरान सरकार की मौन सहमति रहती है। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की जमकर धुलाई की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए दुरुपयोग करता रहा है। भारत ने पाकिस्तान से तो कहा कि वो मानवाधिकार परिषद का समय बेवजह बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने यहां आतंकवादियों को पनाह देना बंद कर दे, क्योंकि सभी सदस्य देश जानते हैं कि यूएन से प्रतिबंधित आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं। भारत ने मानवाधिकार परिषद से कहा कि पाकिस्तान से यह पूछा जाना चाहिए कि एक स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी पाकिस्तान से हिंदू, ईसाई, सिख जैसे अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार कम क्यों हो रही है। एक तरफ दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या घटती जा रही है। मैं पूछता हूं, इमरान खान के पास वो कौन सी घुट्टी है जिसे वहां अल्पसंख्यकों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट आ रही है। क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या हिंदू लड़कियों को अगवा नहीं किया जा रहा है? क्या उनका धर्म परिवर्तन कराकर शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? क्या हिंदू मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्या अल्पसंख्यकों और अहमदिया, शिया, पख्तून, सिंधी, बलूचों को ईश निंदा कानून में फंसाया नहीं जा रहा है? क्यों इन समुदायों का जबरिया धर्म परिवर्तन हो रहा है?
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पुराने और पवित्र स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों पर हमले कराए जा रहे हैं। अभी करीब 2 महीने पहले एक मौलवी के इशारे पर एक हिंदू मंदिर में आग लगा दी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से आतंकियों के समर्थन की बात कबूल कर ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अलकायदा प्रमुख लादेन को शहीद तक बताया था। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकियों को लेकर कैसी सोच रखता है। जरा सोचिए, जिस देश में आतंकियों को शहीद बताया जाता हो, उस देश से अमन चैन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है कि पाकिस्तान खूंखार आतंकवादियों को आर्थिक सहायता पहुंचाता है और पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। लेकिन जब बात भारत पाकिस्तान की हो और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का रोना ना रोए, तो यह पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। जम्मू कश्मीर पर 2 आंसू गिराना पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। इसके बाद से पाकिस्तान में 5 अगस्त को राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, जिसमें इमरान खान, उनके शेख चिल्ली, शेख राशिद और आर्मी चीफ बुज़दिल बाजवा जैसे लोग शामिल होते हैं। जबकि पाकिस्तान से दुनिया के सभी देश 2 टूक कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की अजीब सी सनक है। लेकिन अफसोस की बात यह कि इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए शय दे रहा है। हालांकि UN में भारत ने इमरान खान के नए पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। दरअसल पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी और पाकिस्तानी परमाणु इंजीनियर महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाने पहुंचा था। इन आतंकियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए थे, जिससे इमरान खान को अनिद्रा की बीमारी हो गई। कहने का मतलब यह कि पाकिस्तानी आतंकियों के बैंक खाते सीज होने से इमरान खान छटपटा उठे। इमरान खान ने इन आतंकियों के खाते दोबारा खोलने के लिए UN से गुजारिश की थी। इमरान ने अपनी चिट्ठी में कहा कि इनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इनको खातों से कुछ पैसे निकालने की इजाजत दे दी जाए। इसी को आधार बनाकर भारत ने पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया, जबकि इमरान ये खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां 1947 में 23% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहा करते थे, लेकिन उनकी संख्या आज घटकर 3% रह गई है। कहां 23% और कहां 3%? मैं इमरान खान नियाजी से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के अलावा कोई और भी देश है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई हो? मैं जानता हूं कि मेरे सवालों को सुनकर इमरान खान की जुबान में कपकपी उठ गई होगी, उनकी आवाज थरथरा रही होगी। लेकिन पाकिस्तान और इमरान को इन सवालों के जवाब आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे।